पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टी20 सीरीज खेलने के लिए 17 रुकनी ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड लाहौर पहुंच गया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी आज आराम करेंगे, जबकि दोनों टीमों के दरमियान पहला टी20 मैच कल कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में चार्टर तैयारा गिरकर तबाह। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार समेत 6 अफराद हलाक हो गए। तैयारे में अजीत पवार के 2 साथी और अमले के 2 अरकान भी सवार थे। तैयारा क्रैश लैंडिंग के दौरान तबाह हो गया। हादसा जिला पौने के इलाके बारामती में पेश आया। तैयारे में सवार अफराद में से कोई जिंदा नहीं बच सका। भारतीय मीडिया का कहना है कि हादसे की वजूहात ताहाल सामने नहीं आ सकी। ताहम मुतल्लिका इदारा ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ईरान के सदर मसूद पजिशकियान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा कि वो सऊदी सरजमीन या फिजाई हदूद को ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल होने की इजाजत नहीं देंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ईरानी सदर से गुफ्तगू में ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम करने के अपने मौक़िफ़ को दोहराया और कहा कि इनका मुल्क इलाकाई तनाज़ात को मुज़ाकरात और गुफ्तो शनीद के जरिए हल करने की हिमायत करता है, ताकि खित्ते में सलामती व इस्तेहकाम कायम रहे। ईरानी सदर मसूद पजिशकियान ने भी सऊदी मौक़िफ़ पर तशक्कुर का इजहार किया और कहा कि वो खित्ते में जंग से बचाव और अमन के क़याम के किसी भी बैनुल-अक़वामी कानूनी अमल को खुशामदीद कहते हैं। उन्होंने मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद और ताउन की अहमियत पर भी जोर दिया। मुत्तहिदा तौर पर ही खित्ते में तरक्की और अमन मुमकिन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान की जानिब बहरी बेड़ा रवाना कर दिया। अब ईरान को चाहिए कि समझौते की जानिब बढ़े। उम्मीद है ईरान हमसे डील कर लेगा। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने कहा है कि हमारी इंटेलिजेंस ने बताया है कि तेहरान में मौजूद क़यादत इस नाजुक वक्त में मुज़ाकरात करना चाहती है। हमने ईरान की जानिब एक बड़ा बहरी बेड़ा रवाना किया है, जो वेनेजुएला में इस्तेमाल होने वाली फौजी कुव्वत से भी बड़ा है। अमरीकी एहलकारों के मुताबिक अमरीकी हमलावर फोर्स तैयारा बरदार जहाज USS इब्राहिम लिंकन के ज़ेर असर मशरिक़ वुस्ता रवाना कर दिया गया। आयोवा में तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि मेरी हुकूमत ने अमरीकी सरहदें मुकम्मल तौर पर महफूज बना दी हैं। अमरीका को सरमायाकारी के लिहाज से नंबर 1 मुल्क बना दिया। फौज, पुलिस और फायर डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड भर्तियां हो रही हैं। अमरीका में $18 ट्रिलियन की सरमायाकारी आ रही है। अमरीकी बहरी बेड़े की आमद और इसराइली धमकियों के बाद ईरान ने अपनाए हरम्स के करीब फौजी मशकों का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने फौजी मशकों के तनाजुर में फिजाई हदूद का नोटम जारी कर दिया। ईरानी हुक्काम का कहना है कि 9 किलोमीटर की हदूद में फौजी मशकें होंगी। हुक्काम के मुताबिक फौजी मशकें 27 से 29 जनवरी तक जारी रहेंगी। फौजी मशकों के दौरान इलाके में बराह रास्त फायर किए जाएंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का खलीज में अस्करी सरगर्मियां बढ़ने पर तशवीश का इजहार। अपने बयान में कहा कि फरीकैन को ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जिससे सूरत हाल खराब हो। उन्होंने कहा कि ईरान के मसले को मुज़ाकरात और सिफारतकारी से हल किया जा सकता है। इलाकाई कशीदगी कम करने की तमाम कोशिशों को सराहते हैं। फरीकैन कशीदगी कम करने के लिए अमली इक़दाम करें। एंटोनियो गुतेरेस का खलीज में अस्करी सरगर्मियां बढ़ने पर तशवीश का इजहार। सानहा गुल प्लाजा की 73 लाशों की बाकियात का मेडिको लीगल अमल मुकम्मल हो गया। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया कहती हैं कि DNA की मदद से मजीद 3 लाशों की शनाख्त कर ली गई। अब तक मजमूई तौर पर 27 लाशों की शनाख्त की जा चुकी है। 65 लापता अफराद के लिए 56 खानदानी नमूने हासिल किए गए। सानहे में जाँ बहक अफराद की तादाद 74 हो गई। जामिया कराची को 48 लाशों की DNA नमूने मौसूल हुए। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन और मलबा उठाने का काम बंद कर दिया गया। मुतासरा इमारत को SBCA के हवाले कर दिया गया। जिला इंतजामिया का कहना है कि SBCA के बाहरीन इमारत को गिराने के हवाले से फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आलमी यौम पुरअमन बकाए बाहमी पर पैगाम में कहा है कि दुनिया में पायदार अमन के लिए लोग बाहमी एहतराम, अफ़हाम व तहफ़ीम का तर्ज़ अमल इख्तियार करें। दुनिया मुख्तलिफ सकाफ़तों, मज़ाहब, ज़ुबानों और नज़रियात के तनू से मालामाल है। ये तनू कोई ख़तरा नहीं बल्कि मुस्बत ताकत है। कुर्रायार्ज़ पर तालीम, मुकालमे, बैनुल मज़ाहिब ताउन के जरिए तसादुम का मुकाबला करना है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आज अक़वाम आलम के साथ हम आवाज़ होकर पुरअमन बकाए बाहमी का आलमी दिन मना रहा है। आज दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जब ममालिक को तनाज़ात, मुतादिद आलमी चैलेंजेस का सामना है। शहबाज शरीफ पुरअमन बकाए बाहमी की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। इस्लामी तालीमात दीगर अक़वाम के साथ रवादारी, हमआहंग रवैये पर जोर देती है। शहबाज शरीफ की दुश्मनी के बजाय रवादारी को अपने अज़म की तजदीद की।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात। वजीर रवादारी शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान से मुलाकात। मुत्तहिदा अरब अमारात की बसीरत अफरोज क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत ने 200 से जायद कौमियतों के माबैन इत्तेहाद और बाहमी एहतराम के फरोग में UAE की कामयाबी को समाजी हम आहंगी का काबिल तकलीद नमूना करार दिया। कहा कि ये इक़दार पाकिस्तान के आइन और समाजी रवायात में दर्ज बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, समाजी शमूलियत और सकाफती और मजहबी तनाव के एहतराम के अज़्म से मुकम्मल हम आहंग हैं। रवादारी और बकाए बाहमी के असूल खित्ते और दुनिया में अमन के फरोग के लिए नागुज़ीर हैं। मुलाकात में खातून अवल आसवा भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि सरगोदा कार्डियोलॉजी से मियांवाली के मरीज भी मुस्तफीद हो सकेंगे। पसमानदा और छोटे अजला से बड़े मंसूबों का आगाज कर रहे हैं। अवामी खिदमत के सफर को मजीद तेजी से आगे बढ़ाएंगे। मरियम नवाज की मियांवाली की अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल, पंजाब में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स और अमन अमान पर गुफ्तगू की गई। वफ्द ने इमाम मस्जिद एजाजिया कार्ड पर वज़ीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन पेश किया और सूबे के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी को सराहा। अरकान असम्बली का कहना था कि सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट से मियांवाली की खूबसूरती में इजाफा हुआ। आजाद कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश और बलाई इलाकों में बर्फबारी, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, मुतअद्दिद मकामात पर राब्ता सड़कें बंद। शदीद बर्फबारी के दौरान वादी नीलम का पुल अबूर करते हुए खातून जाम भग। रमसाल बर्फबारी से जाम भग अफराद की तादाद 2 हो गई। SDMA के मुताबिक बाग, कोटली और दीगर इलाकों में बर्फबारी से 19 घर मुकम्मल तबाह, 39 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। वादी अलीपा के इलाकों में लोग बर्फबारी की वजह से घरों में महसूर होकर रह गए। अमेरिका की डेमोक्रेटिक मुस्लिम रुकन कांग्रेस इल्हान उमर पर खिताब के दौरान एक शख्स ने बदबूदार माया चीज फेंक दी। अमेरिका की रियासत मिनेसोटा के शहर मिनोपोलिस में टाउन हॉल मीटिंग से खिताब के दौरान मुस्लिम रुकन कांग्रेस को निशाना बनाया गया। अमेरिकी रुकन कांग्रेस मुतालबा कर रही थी कि होमलैंड सिक्योरिटी की वजीर क्रिस्टी नोम इस्तीफा दें या मुआवजे का सामना करें। माया मवाद फेंके जाने से इल्हान उमर महफूज रही, जबकि सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार ने सफेद फार्म मुलजिम को हिरासत में ले लिया। अमेरिकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर को सदर ट्रंप अक्सर तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। रूस और चीन की क़यादत ने दिफाई इत्तेहाद के तहत ईरान और वेनेजुएला पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का फैसला कर लिया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक रूसी वज़ीर दिफा और चीनी हम मनसब के दरमियान वीडियो लिंक पर राब्ता हुआ। दोनों रहनुमा ने आलमी सिक्योरिटी की बदलती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। रूसी वज़ीर दिफा आंद्रे बेलेसोव का कहना है कि दोनों ममालिक को आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल का तजिया करते रहना चाहिए। बेलेसोव ने कहा कि मुस्तकिल फौजी ताउन और तजुर्बात का तबादला दोनों ममालिक के लिए नागुज़ीर है। खतरे का बर वक्त और जवाब देने के लिए हम आहंगी जरूरी है। दूसरी तरफ चीनी वज़ीर दिफा डोंग जून ने रूसी हम मनसब के मौक़िफ़ की मुकम्मल तायद की। चीनी वज़ीर दिफा ने स्ट्रेटजिक ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और हंगामी सूरत हाल में मुश्तरका रद्द-ए-अमल देने पर जोर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म केर स्टारमर 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। 2018 के बाद किसी भी बरतानवी वज़ीर आज़म का ये पहला दौरा चीन है। केर स्टारमर की चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात जुमेरात को मतवक्का। बरतानवी वज़ीर आज़म के हमरा 60 कारोबारी और सकाफती शख्सियात भी हमरा हैं। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक चीन के साथ मुआशी ताल्लुकात पर बात होगी। इसके अलावा इंसानी हकूक और साइबर सिक्योरिटी के मामलात भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। भारतीय नवाज ICC का बांग्लादेश के खिलाफ एक और हथकंडा। T20 वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए बांग्लादेशी सहाफियों को एक्रेडिशन देने से इनकार। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक श्रीलंका और भारत में बांग्लादेश के किसी सहाफी को एक्रेडिशन नहीं दी गई। जिन सहाफियों की एक्रेडिशन हो चुकी थी वो भी मनसूख की गई। कहा, रूल्स के मुताबिक ICC एसोसिएट मेंबर्स के सहाफियों को एक्रेडिशन जारी करता है। PSL के 11वीं एडिशन में खिलाड़ियों की कैटेगरीज का ऐलान। 89 मुकामी खिलाड़ी 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम। प्लाटीनियम कैटेगरी में 16 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। सलमान अली आगा, हसन अली, मोहम्मद नवाज और इब्रार अहमद की डायमंड से प्लाटीनियम कैटेगरी में मुंतकली, जबकि साहबजादा फरहान गोल्ड से प्लाटीनियम कैटेगरी में पहुंच गए। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, साइम अयूब प्लाटीनियम कैटेगरी में बरकरार हैं। नसीम शाह, हारिस रऊफ और शादाब खान भी प्लाटीनियम कैटेगरी में बरकरार हैं। मोहम्मद वसीम जूनियर, सुफियान मकीम और सलमान मिर्जा गोल्ड से डायमंड में तरक्की पा गए। PSL का पहला और तारीखी प्लेयर्स ऑक्शन 11 फरवरी को होगा।